ड्रैगन बॉल में कई सारे सेंस है, चाहे तुम गोकू की बात कर लो, वजिता की, ट्रंक्स की, गोहान की, गोटेन की, इवन पैन की, लेकिन इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीन कौन है? क्या वो ट्रंक्स है या फिर पैन है? मैं तुम्हें पहले बता दूं, हम सिर्फ ड्रैगन बॉल के कैनन इवेंट्स के बारे में बात करने वाले, जैसे कि ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर, और थोड़े मोरे मांगा के रेफरेंसेस भी लेने वाले हैं। लेट्स गो। नंबर 10, गोटेन द सेकंड सन ऑफ गोकू, जो बचपन से ही काफी ज्यादा पावरफुल था। जब गोहान उसे ट्रेनिंग देने जाता है कि कैसे सुपर सेवन ट्रांसफॉर्म हुआ जाता है, तो वो तुरंत ही सुपर सेवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जबकि वो बस सिर्फ 7 साल का ही था। गोटेन के पास बाकी सेन जैसी पावर्स है, लाइक की प्लस और ट्रांसफॉर्मेशन, पर जो नंबर 9 में जो बंदा है उसकी पावर काफी ज्यादा सेम है गोटेन जैसी, लाइक टेक्निक एंड पावर के मामले में ट्रंक्स, जिसके पास सेन जैसी पावर्स है। जब वो छोटी उम्र में था तब वो पहली बार सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म किया था, लेकिन ये दो सेन काफी ज्यादा पावरफुल और शरारती भी है, जिन्होंने एक पल के लिए सुपर वू को नानी याद दिला दी थी। अब ट्रंक्स एंड गोटेन पावरफुल तो है, लेकिन वो पीक तब अचीव करते हैं जब वो मर्ज होते हैं गोटेंग में। गोटेंग्स की पावर एक सेन जैसे ही, वो ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हैं सुपर सेन में, और मर्ज होने के बाद उनकी पावर और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल हमने गोटेन वर्सेस सुपर वू के फाइट में देखा था। जब गोटेन और ट्रंक्स सुपर वू से लड़ने के लिए अकेले फाइट कर रहे होते तब वो मार खा रहे होते, लेकिन जब वो मर्ज होते हैं गोटेंग में तब वो सुपर वू को नानी याद दिलाते हैं, चटनी बना देती है उसकी। भाई मुझे माफ कर दो, भाई मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए इस फॉर्म को मेंटेन करते थे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और की का यूज होता है। लेकिन जैसे गोटेंग शरारती है, उनकी पावर भी ठीक वैसा ही काम करती है, जैसे कि वॉइस साउंड, जिसके मदद से वो किसी का भी गांड कान फाड़ सकते हैं। सुपर डोनट चेन और सुपर घोस्ट कामिकाजे अटैक, अगर ये दोनों अटैक एक बार में किसी के ऊपर किया गया तो मानो उसका खेल खत्म ही है। सुपर घोस्ट कामिकाजे में गोटेंग का एक छोटा सा घोस्ट पर्सोना बन जाता है और वो काफी ज्यादा डेंजरस होता है। गोटेंग्स बाकी सीन जैसे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं सुपर सेन 1, 2 एंड 3 में। नंबर 8, कॉलीफ्लावर, अ सीन फ्रॉम यूनिवर्स 6। कॉलीफ्लावर को हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था एज ए कंटेस्टेंट के रूप में, जहां वो अपने यूनिवर्स 6 की तरफ से लड़ रही होती अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए। यूनिवर्स 6 में कुछ ऐसे भी सेंस थे जिनको अपने पावर का अंदाजा नहीं था, उनमें से थी कॉलीफ्लावर, जो अपना फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सेन में करती है, जब काबा उसे बताता है कि कैसे सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। कॉलीफ्लावर अपने सुपर सेन फॉर्म को तुरंत सीख लेती है और काफी अच्छे से कंट्रोल करने लगती है, इतना कि सीधा वो गोकू से भिड़ जाती है और दोनों के बीच काफी इंसेन बैटल होता है। और इसी बीच में कॉलीफ्लावर अपना सुपर सेन फॉर्म 2 को भी अचीव करती है और केल के साथ मिलकर गोकू पे हमला कर देती है। कॉलीफ्लावर एज अ सेन वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। गोकू अपने बेस फॉर्म सुपर सेन एंड सुपर सेन 2 को छोड़कर वो सीधा गॉड मोड पे आ जाता है उसे लड़ने के लिए, वही फॉर्म जिसका यूज करके उसने बीरस से लड़ा था। लेकिन इतना भी काफी नहीं होता है कॉलीफ्लावर को डिफीट करने के लिए। गोकू अपना सुपर सेन गॉड को छोड़ के सीधा सुपर सेन गॉड ब्लू फॉर्म में चला जाता है, और ये भी काफी नहीं होता है कॉलीफ्लावर को डिफीट करने के लिए, जिसके बाद गोकू अपना 1% ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करता है, जिसके बाद कॉलीफ्लावर का टाटा बाय बाय हो जाता है। अब ये अपने आप में काफी बड़ी बात है कि कॉलीफ्लावर जिसने कुछ समय पहले ही सुपर सेन को अचीव किया और सुपर सेन ट्रांसफॉर्म हो, वो सीधा गोकू से टक्कर ले रही है और उसको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भेज रही है। नंबर 7, फ्यूचर ट्रंक्स। और फ्यूचर ट्रंक्स पूरे एनिमे सीरीज में दूसरा ऐसा कैरेक्टर है जिसने सुपर सेन को काफी जल्दी मास्टर कर लिया था। पहले वाले का नाम तुम कमेंट बताओगे, कौन वो बंदा है जिसने सुपर सेन को बहुत जल्दी मास्टर कर लिया है? फ्यूचर ट्रंक्स अभी तक सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया, पर उसका रेज मोड काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसका अपने को हल्का झलक अपने को देखने को मिलता है फ्यूचर वाले आर्क में। जब फ्यूचर ट्रंक्स फ्यूचर में जामासु और ब्लैक गोकू से लड़ रहा होता है, तब वो अपने सुपर सेन 2 रेज मोड में जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और इंसेन होता है। अल्टीमेटली वो जामासु को 2 टुकड़ों में काट डालता है। और मैं तुम्हें बता दूं, जामासु के पास इमॉर्टैलिटी की पावर होती है, और वहां पर ट्रंक्स फ्यूचर ट्रंक्स उसे 2 हिस्सों में बांट डालता है, जिसके बाद हमें ब्लैक गोकू का पावर देखने को मिलता है, जो कि काफी इंसेन होता है। अब ब्लैक गोकू होता तो असल में जामासु है, जो कि फ्यूचर से पास्ट में आता है और सुपर ड्रैगन बॉल का यूज करके एक विश करता है, जहां वो गोकू का बॉडी मांगता है। हाँ, एक्चुअली मुझे भी ये चाहिए बॉडी, जिससे सिर्फ उसे गोकू की बॉडी ही नहीं मिलती, साथ ही उसे सेन ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाता है। मतलब अब वो एक कंप्लीट सेन था, जहां वो सुपर सेन रोजे में ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि एक नॉर्मल फॉर्म से काफी पावरफुल और यूनिक था। जिसके बाद ब्लैक गोकू वजिता और गोकू से फाइट करता है, जहां वजिता ब्लू फॉर्म में था उसे डिफीट करता है और गोकू से हेड टू हेड फाइट करता है। लेकिन ब्लैक गोकू काफी पावरफुल था और वो अपने गोकू को डिफीट
डिफीट कर डालता है। नाउ टाइम फॉर सेकेंड राउंड, जहां गोकू और वेजिटा दोबारा से फ्यूचर में जाते हैं और ब्लैक गोकू और जमासु को रोकने के लिए उनसे लड़ने लगते हैं। बिकॉज जमासु काइंड ऑफ इमॉर्टल था, तुम जितना भी ट्राई कर लो वो मर ही नहीं सकता था। गोकू और वेजिटा उन्हें डिफीट नहीं कर पा रहे थे, जिसके बाद हमें अल्टीमेट फॉर्म देखने को मिलता है गोकू एंड वेजिटा का, जहां वो दोनों मर्ज हो जाते हैं और बनते हैं वेजिटो। लेकिन यही नहीं, गोकू और वेजिटा इस फॉर्म को भी नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं और बनते हैं वेजिटो ब्लू। लेकिन तभी वो ब्लैक गोकू और जमासु को डिफीट नहीं कर पाते हैं और दोनों को दोनों काफी देर बाद नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ ब्लैक गोकू एंड जमासु। दिस इज द पावर ऑफ ब्लैक गोकू, जो दो गॉड लेवल सेन को उनके नॉर्मल फॉर्म में ले आते और उन्हें डिफीट कर देते हैं। नंबर 5, केल फ्रॉम यूनिवर्स 6। केल भी एक सेन आती है जो काफी ज्यादा इनोसेंट होती है और उसको अपने पावर का अंदाजा नहीं था कि वो कितना भयानक पावर होल्ड करती है। जैसा ब्रॉली के पास एक लेजेंडरी सुपर सेन जो कोई नॉर्मली अचीव नहीं कर सकता है, एक एक्सट्रीमली पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो हजारों साल में सिर्फ एक बार अपीयर होता है, जिसमें यूजर एक बजर्क मोड में चला जाता है, मतलब वो अपना आपा खो बैठता है एक फाइट करने में, जो देखने में काफी कूल भी लगता है। केल ने इस फॉर्म को टूर्नामेंट में पावर के टाइम अचीव किया था, जब कॉलिफा उसको बोलती है ट्रांसफॉर्म होने के लिए सुपर सेन में, लेकिन वो सुपर सेन की जगह लेजेंडरी सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसको वेजिटा भी कंफर्म करता है और अपना कंट्रोल खो बैठती है खुद के ऊपर से। फिर केल दोबारा से ट्रांसफॉर्म होती है लेजेंडरी सुपर सेन में, जब वो देखती है कि कॉलिफा गोकू के साथ एंजॉय कर रही होती है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। I mean, गोकू के साथ फाइट कर रही होती है, उसे ट्रेनिंग ले रही होती है, जिसको देख के वो काफी ज्यादा जेलस फील करती है। जिसके बाद वो सीधा लेजेंडरी सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म करती है, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस होता है और वो गोकू से डायरेक्ट भिड़ जाती है। जिसके बाद ओ बॉय गोकू को काफी कुत्ते की तरह मारती है, जहाँ गोकू उस टाइम पे अपना सुपर सेन 2 में था। लेकिन उसके बाद जो होता है वी नेवर एक्सपेक्ट दैट। गोकू अपने ब्लू फॉर्म में होता है और वो अपना कामेहामेहा यूज करता है, जो कि एक नॉर्मल कामेहामेहा से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको केल ऐसे तरीके से डॉज करती है या फिर को ऐसे तरीके से कामेहामेहा के पीछे चल के आती है, केल को एक स्क्रैच भी नहीं पड़ता है। शी वॉक लाइक देयर इज नथिंग गोइंग ऑन। लेजेंडरी फॉर्म लेने के कारण वो इतना रेज में होती है कि उसका पावर स्लोली इंक्रीज हो रहा होता है। जस्ट लाइक हल्क जितना रेज करता है उसका पावर उतना ही इंक्रीज होता है, लेकिन वो अपना आपा खो बैठता है एक टाइम पे। लेकिन केल कुछ ज्यादा ही रेज मोड में थी, इतना रेज में थी कि वहां के सारे लोगों को नुकसान पहुंचा रही होती है और तब वहां पे जिरेन बीच में आके उसे डिफीट कर देता है। लेकिन केल के जैसा ही एक और सेन है, लेजेंडरी सुपर सेन ब्रॉली, जिसका पावर एक्सट्रीमली सेम है केल जैसा, या फिर तुम ऐसा कह सकते हो केल का पावर सेम है अपने ब्रॉली जैसा। नंबर 4, ब्रॉली को हमने पहली बार ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली में देखा था, लेकिन फिर बाद में फ्रीजा के बीच में टांग अड़ाने के कारण ब्रॉली अपना आपा खो बैठता है और सीधा लेजेंडरी सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होता है। बिकॉज फ्रीजा ने ब्रॉली के बाप को मार दिया था उसके सामने ही, और उसका सारा इल्जाम उसने गोकू और वेजिटा पर डाल दिया था। अब उसके बाद जो होता है दिस इज ट्रू मैडनेस। ब्रॉली पूरा बजर्क मोड में चला जाता है, जहां वो वेजिटा और गोकू को सुपर सेन गॉड और सुपर सेन गॉड ब्लू फॉर्म को भी डिफीट कर देता है। ब्रॉली इतना ज्यादा रेज आउट कर रहा था कि आसपास के इलाके को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ब्रॉली अपना सारे रेज गोकू और वेजिटा पर निकालने लगता है, जहां 2 लेजेंडरी सेन भी ब्रॉली का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। और तब आखिर में जाके उन्हें दोबारा से मर्ज करना पड़ता है, और इस बार वो लोग इयररिंग्स का यूज नहीं करते, वो लोग एक ओल्ड टेक्निक का यूज करते हैं जो कि गोटेन और टंग्स किया करते थे। गोकू और वेजिटा मर्ज होकर के गोजिटा में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तब अपने को एक टक्कर का मुकाबला देखने को मिलता है। ब्रॉली एक ट्रू लेजेंडरी सेन है जो कि अभी भी अपने पावर को टेस्ट और कंट्रोल कर रहा है वीडस के प्लेनेट पे, जहां उसको ट्रेन कर रहे हैं वेजिटा, गोकू और विस। ब्रॉली के पास वो सारी पावर है जो कि एक सेन के पास होती है, ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर के एनर्जी ब्लास्ट और बहुत सारी चीजें। ब्रॉली भले ही अभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हो जैसे गोकू करता है, पर वन डे ही विल। लेजेंडरी सेन की ट्रू पावर क्या होती है वी डोंट नो टिल नाउ। तो अब टॉप 3 पर जाने से पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एम करते हैं अपन 1000 लाइक्स का। ड्रैगन बॉल को फैंस हो तुम इतना तो कर ही सकते हो। अब टॉप 3 को लेकर के काफी ज्यादा मतभेद है। किसी को लगता है वेजिटा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेन है, किसी को लगता है गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल सेन है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह काफी ज्यादा ओपी सेन से काफी ओवर पावर्ड सेन है। अभी के करेंट सिचुएशन में मैं तुम्हें बता दूं, वेजिटा ने अपना एक न्यू फॉर्म अनलॉक किया है, अल्ट्रा ईगो, जो कि काफी ज्यादा रिजेंबल, काफी सिमिलर है वीडस के पावर जैसा, जो कि एक डिस्ट्रक्शन का पावर है, जो कि वेजिटा के लिए काफी परफेक्ट है। वेजिटा का नेचर ही रहा है हमेशा से रेज करना, डिस्ट्रक्ट करना, और उसकी पावर भी अल्ट्रा ईगो एकदम डिस्ट्रक्शन वाली है। वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, किसी को क्रिएट कर सकता है, इवन वो प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अगर वो अल्ट्रा ईगो फॉर्म में रेज करता है, ओ बॉय, वो कहते हैं ना, इफ वेजिटा स्माइल रन अवे। पर उसी के साथ साथ गोकू भी पीछे नहीं है। गोकू भी अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर रहा है,
जिसकी पावर वीस जैसी एक एंजल की पावर है, जिसका तुमने हल्का फुल्का झलक टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम दिखा हुआ, जब गोकू जीरेन से लड़ते टाइम अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव करता है और उसे यूज भी करता है। लेकिन गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एक परफेक्ट ट्रू फॉर्म में ले जाने की कोशिश कर रहा है अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे, जो कि 20 जैसी पावर तुमको दे सकता है। जहां गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का हल्का पावर यूज करके मोरो को नानी याद दिला देता है मांगा में, जहां गोकू एक बड़े से सुसानो जैसा बन जाता है। गोकू की पावर वो है जो सारे एंजल्स के पास है, जैसे कि 20 के पास है एक मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का ट्रू फॉर्म, जो गोकू अभी मात्र 2% ही सीखा है। लेकिन एक और ऐसा बंदा है जिसने अपना ट्रू फॉर्म को अनलॉक कर लिया, एक बीस्ट मोड को अनलॉक कर लिया फाइट करने के दौरान, नन अदर देन गोकू का यंगेस्ट चाइल्ड गोहान। जब गोहान मेगा सेल से लड़ रहा होता है तब वो अपना एक न्यू फॉर्म को अनलॉक करता है, एक बीस्ट मोड को, जो काफी इंसेन और काफी यूनिक पावर उसे देता है। बट जब कुछ गुंडे गोटेन और ट्रंक से लड़ रहे होते हैं तो गोहान बीच में आके अपने न्यू फॉर्म में दोबारा से ट्रांसफॉर्म होता है अपने बीस्ट मोड में, जिसके बाद गोकू जो बीरस के प्लान में ट्रेनिंग कर रहा होता है वजीता, ब्रॉली और वीज के साथ, वो गोहान की ची को कैप्चर करता है, सेंस करता है, वापस से अर्थ पे आता है और गोहान को ले जाता है बीरस के प्लेनेट पे, जहां पे गोहान अपने न्यू फॉर्म बीस्ट फॉर्म को सबको दिखाता है और सारे लोग देख के शॉक रह जाते हैं, क्योंकि ये एक अलग टाइप का फॉर्म था जो कि किसी ने आज तक देखा नहीं और किसी के पास ये है भी नहीं। लेकिन गोकू विंग गोकू वो सीधा सीधा गोहान को चुनौती कर देता है एक फाइट के लिए। बट इंटरेस्टिंगली गोकू यहाँ पे अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर रहा होता है गोहान के खिलाफ, लेकिन गोहान अपने न्यू बीस्ट फॉर्म से गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काफी अच्छा खासा टक्कर दे रहा था और उसे डैमेज भी कर रहा था। वही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो गोकू ने जीरेन को फाइट के दौरान यूज किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में, जहां गोहान गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट काफी टक्कर दे रहा होता है और बीरस के प्लान को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। डिस्ट्रॉयर के प्लान को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जहां गोहान गोकू को एक साइड किक दे के दूर फेंक देता है, जिसके बाद गोकू चार्ज अप होता है और वो ट्रांसफॉर्म होता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, जिसके बाद गोकू गोहान को काफी मारता है, काफी जो डैमेज करता है, काफी अच्छा खासा उसे बीट कर रहा होता है, ओवरकम करने लगता है। पर गोहान यहाँ हार नहीं मानता, गोहान भी अपना चार्ज अप करता है और अपने बीस्ट फॉर्म के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, जहां वो कुछ ज्यादा रेज मोड में था, जिसके बाद सबका रिएक्शन देखने लायक था। वीडस सब हक्के बक्के रह जाते हैं और साथ ही में वजीता भी लाइक ये टूर्नामेंट पावर कुछ खास कर नहीं पा रहा था और कुछ महीने बाद ये ऐसा फॉर्म लेके आ रहा है जो गोकू को मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को टक्कर दे रहा है। गोहान गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ओवरकम करने लगता है, उसे डैमेज देने लगता है, उसके मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पीछे कर लेता है, जहां पे गोकू अपने पीक पे होता है, जिसको देख करके भाई 20 शॉक रह जाता है। जिसके बाद गोकू को उसके चेहरे पे चोट लग जाती है और इस मैच को यहीं पे खत्म कर दिया जाता है। तो भाई अब यहाँ हुआ क्या, गोहान अपने न्यू बीस्ट फॉर्म से गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ओवरकम करने लगता है, जिसका क्या मतलब है कि गोहान गोकू से ज्यादा पावरफुल हो चुका है? तो जी नहीं, गोकू और गोहान अभी भी अपने लर्निंग फेज पे हैं। दोनों अपने अपने फॉर्म को मास्टर कर रहे हैं और साथ ही में वजीता भी अपने फॉर्म को मास्टर कर रहा है अल्ट्रा ईगो को। तो ये कहना भी काफी ज्यादा मुश्किल है कि कौन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल सेन। तुम ये बात तो काफी अच्छी तरीके से जानते होगे, अगर गोकू अगर रेज करता है, गोकू अगर सीरियस होता है तो वो अपने से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को क्रिएट कर लेता है, बना लेता है, अचीव कर लेता है। तो अगर गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को फुल अचीव कर लेता है, उसे मास्टर कर लेता है, उसके बाद वो रेज करता है, तो भाई वो देखने लायक सीन होने वाला है। और यही सेम चीज लागू होती है वजीता पे। तुम जानते हो कि वजीता पूरा नेचर रहा है रेज करना, गुस्से में रहना, तो उसके लिए उसका परफेक्ट फॉर्म अल्ट्रा ईगो, जो कि एक रेज, एक गुस्से की डिस्ट्रॉयर का प्रतीक है। और तुम्हें याद ही हो गया कि जब गोहान सिर्फ 7 साल का था तब उसने अकेले ही सेल को हरा दिया था, जिसके बाद वो सीधा अपने को टूर्नामेंट पावर में देखने को मिला, जहां बीच के दौरान वो कभी ट्रेनिंग किया ही नहीं था। तो गोहान भी अगर फुल प्रूफ अपना पोटेंशियल लगाकर ट्रेनिंग करता है, शायद वो गोकू और वजीता को बीट कर सकता है। यू नेवर नो कि कब कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। आगे चल के अपने को ब्रॉली का ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ब्रॉली भी एक लेजेंडरी सुपर सेन है जो अभी ट्रेनिंग कर अपने पहले फेज में ही है। तो टॉप 3 का रैंकिंग तुम कमेंट बताओ, कौन होगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे? क्या वो गोहान है, वजीता है या फिर अपना गोकू है? बाकी ये वीडियो अगर तुमको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चाहे तुम गोकू का कामेहामेहा मारो या फिर वजीता का बिग बैंग, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।